if you're ready to admit कि रानी लक्ष्मीबाई बंजारे के डिस्गाइज में तुम्हें फ्री कर ले गई थी, और चीज क्रांति को, तो मैं तुम्हें फोर्ट विलियम का मेन विटनेस बना दूंगा। अगर तुम कन्फेस कर लोगे तो तुम्हें पार्डन किया जा सकता है। Just lost your last chance. God help you now. ए फिरंगी, तूने क्या हमको अपना जैसा नीच कमीना समझ के रखा है? तेरा खेल अच्छी तरह समझते हैं हम कमीना, अच्छी तरह। खेल? खेल तो अब हम तुम दोनों के साथ खेलेंगे। खेल? खेल जिसे हम ब्रिटिश ने इन्वेंट किया है। Malcolm! Let's play cricket. Let's go, Malcolm. Pitch it in there. Quite enjoying this, Malcolm. How about you? Well played. तुम्हें कोई भी आउट नहीं कर सकता, John Lang. No, मुझे sentence में थोड़ा correction करने दो. Britishers मुझे out कर सकता. I'm not standing here to be praised. Shalom bowling karo. Ball, please. Ball, ma'am.
आपको तो क्रिकेट प्रोफेशनल खेलना चाहिए। आएगा, वो दिन भी अवश्य आएगा जब हम इन अंग्रेजों के खोजे हुए इसी खेल में उनको बार बार हराएंगे। मुझे आउट करने वाला एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन ही हो सकता है। Hi, I'm John Lang. रानी लक्ष्मीबाई, फांसी की रानी। Oh my God. मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी सामने झांसी की रानी खड़ी है। I can't believe. नमस्कार। बताइए मैं आपकी कैसे सवार कर सकता हूँ? कर सकते हैं, इसीलिए तो हम स्वयं यहाँ आए हैं। Please, your wish is my command. आदेश दीजिए। आदेश दें, विनती है। समर सिंह और कर्मा को इन अंग्रेजों ने अकारण ही बंदी बना लिया। वो बिना किसी साक्ष्य के उन्हें मार डालेंगे। हम आपके कानून के माध्यम से उन्हें बचाना चाहते हैं। महारानी का पता चला? जी महाराज, महारानी साहिबा तात्या जी के साथ गई। पता कीजिए कि वो कहाँ गई हैं और क्यों गई। अवश्य महाराज। हमने उन्हें विकल्प देने ही नहीं चाहिए था, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो वही करेंगे जो उन्हें उचित लगता है। हम ही मूर्ख है जो उन्हें बार बार सुधरने का अवसर देते हैं। Please come, Your Excellency. Please, have a seat. धन्यवाद। राम स्वरूप, जल्दी से Her Excellency के लिए कुछ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। Her Excellency, I still can't believe I'm sitting with the great lady who single-handedly teaches the East Indian Company and the British a lesson time and time again. नहीं जॉन साहब, ये प्रशंसा की बात नहीं, ये तो विवशता है। आप ही सोचिए, यदि आपके देश में कुछ हिंदुस्तानी आते और घिघिया कर आपसे वहां व्यापार करने की आज्ञा मांगते और आप तरस खाकर उन्हें अनुमति भी दे देते और फिर वो उसका नाजायज फायदा उठाकर आपके पूरे देश पर कब्जा कर लेते, तो फिर जो आप करते हम भी वही कर रहे हैं। Believe me, Your Excellency, I appreciate and sympathize with your emotions, and I have no words for your greatness. हमारी दृष्टि में तो आप बड़े हैं, सच बोलना जानते हैं और हमें आप जैसे ही सच्चे मित्र की आवश्यकता है। Please, anything for you, ma'am. जॉन साहब, इस बार हम कानूनी प्रक्रिया से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, ताकि ये सीधे साधे हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करने से पहले 10,000 बार सोचने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि लेखनी की धार तलवार की धार से अधिक पैनी होती है। Definitely, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमें समर भाव और कर्मा के मुकदमे में आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपके समाचार पत्र के लेख से सारे हिंदुस्तान को ये पता चल जाएगा कि अब इन फिरंगियों के विरुद्ध आम हिंदुस्तानी भी आवाज उठाने लगा है और लोगों के दिलों में सुलगती क्रांति की चिंगारी
इन अंग्रेजों के कुत्सित इरादों को जलाकर भस्म कर देगी। आप हमारी मदद करेंगे ना जॉन साहब? Sure. I'm always ready to help the Indians against the East India Company. There has to be a limit to everything. I myself have seen the British torturing the Indians. That is why I'm trying to be a voice through my newspaper for the common people. And for this, I've been targeted by my fellow British. What? Every time, they deny the truth and always turn away from it. Your Excellency, wherever I've started my work, they've always created problems for me. I'm a simple man with very few needs. I can stay anywhere. I can eat anything. I can even sleep on the road. For work, I require secrecy and privacy. हम आपको जगह देंगे हमारे महल में। परंतु उसके लिए हमें महाराज से अनुमति लेनी होगी और वो हम ले लेंगे। हमें समर भाव और कर्मा के प्राण बचाने ही हैं और पूरे आवाम और अंग्रेजों तक आम हिंदुस्तानी की पीड़ा और आवाज भी पहुंचानी है। ऑलमोस्ट डेड है, बस कुछ और टाइम लगेगा। इन्हें ऐसी हालत में पड़े रहने दो, कुछ ही देर में they'll be dead. अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रधानमंत्री जी, हमारी प्रजा बिना किसी पूर्व सूचना के। महाराज, जब से ई फिरंगी सेना झांसी में आया है, हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। दिन का काम और रात की नींद दोनों चौपट हो गई है। ये फिरंगी हमें कहीं भी पकड़ लेते हैं। हम सब के दुकान में घुस के जबरदस्ती सब सामान ले जाते हैं और पैसा मांगते तो मारते हैं। आप ही बताइए महाराज, ऐसे कैसे जी पाएंगे? महाराज, फिरंगियों ने अपने घोड़े खेतों में चला दिए हैं और फसल चौपट हो गई है। हम ऐसे कैसे जी पाएंगे महाराज? क्षमा कीजिए महारानी साहब, महाराज ने किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। महाराज, कल तो हद हो गई, कुएं पर हम सबको पानी भरे से रोक दिए। जबरदस्ती हम सबका घूंघट हटावे को कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम सब औरतों की भेष में क्रांतिकारी हो। अरे झांसी के राजा तो आप हैं, इन फिरंगियों को अत्याचार करने से रोकिए महाराज, रोकिए। महाराज, एक आदमी चिल्ला रहा था, कह रहा था कि झांसी के किला पे कब्जा कर लेंगे। काहे कि महाराज का कौन उत्तराधिकारी नहीं है। किसकी मजाल है?
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह की बात करने की? बोलने दो रघुनाथ, छोड़ दो। यह हमारी प्रजा है, अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार है। इनमें इनकी क्या गलती? ब्रिटिश बटालियन स्वयं नहीं आई है, अपनों ने उन्हें आमंत्रित किया और आमंत्रित अतिथियों के कष्ट तो भुगतने ही पड़ेंगे। परंतु आप लोग चिंता ना करें, संकट यदि आया है तो वो दूर हो जाएगा। झांसी नरेश अभी जीवित है, आप सबके नुकसान की भरपाई हम स्वयं करें। भाई साहब, उन धूर्त फिरंगियों ने समर सिंह और कर्मा की दुर्गति बना दी है। अब जॉन लैंग का बाहर रहना सुरक्षित नहीं है भाई साहब। ये सारे फिरंगी उसके विरोध में हैं। और वो नेल्सन, उसे तो बस अवसर की तलाश है। जैसे ही उसे अवसर मिलेगा, वो जॉन लैंग के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे फंसा सकता है। हमें कुछ करना होगा भाई साहब। अब महाराज से जॉन लैंग को इस महल में ठहराने की अनुमति नहीं। महाराज, आप यहाँ? हमें लगा आप हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए गई। आपकी दृष्टि में वही सब कुछ है। झांसी की प्रजा ने भाई साहब, अब हम क्या करें? जो आवश्यक है, आप जाइए और जॉन लैंग को महल में लाइए। शीघ्र ही चाहिए। जो आज्ञा भाई साहब।